बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ अज़ीज़ दोस्तों की तरफ से बार बार ये सवाल हो रहा था कि आजकल व्हाट्सएप और VIP ऐप के सिलसिले में काफ़ी कशमकश चल रही है। हंगामा ख़ेज़ तौर पे बिला सोचे समझे बहुत मुतफ़क्किर होकर ऐसी परेशानी के आलम में गोया के हिंदुस्तान की तमाम खुफिया एजेंसियों का पूरा डाटा और रिकॉर्ड गोया के हमारे अपने फ़ोन में है। ये खुफिया डाटा जो कुछ भी है वो कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोस मुल्क हमसे छीन के ले जा रहा हो, अपने गोद का बच्चा कोई हमसे छीन रहा हो। इस तरह का खौफ छाया हुआ है जिसकी वजह से हर कोई व्हाट्सएप को लानतान करते हुए और फिर फेसबुक से उसके जुड़ जाने से खौफ करते हुए कि अब हमारा पूरा डाटा फेसबुक के सामने पेश कर दिया जाएगा। हमारा फ़ोटो, हमारे गैलरी में जो कुछ भी है और जो कुछ हमारा कॉलिंग है, वीडियो कॉल है, किसी से हमारे बातें जो शेयर की हुई हैं, वो सारी चीज़ें फ़ेसबुक में पहुंच जाएंगी। वो गोया कि लाइव रहेगा, ज़िंदगी का हर काम हमारा सारी दुनिया देखेगी। एक तरह का खौफ व्हाट्सएप से मुताल्लिक़ छाया हुआ है जिसकी वजह से हर कोई उससे इस तैयारी में लगा हुआ है कि मैं व्हाट्सएप छोड़ देकर कोई दूसरा नया ऐप जिसकी तरफ से भी जो भी थोड़ी बहुत रहबरी कर देगा, जाने अनजाने में उसके किसी भी ऐप के पूरे शराइत पढ़े बग़ैर थोड़ी उसकी तारीफ़ कर देगा तो लपकने के लिए तैयार हैं। यहाँ बुनियादी बात एक हमें समझ लेना चाहिए कि ये मसला शरई नहीं है कि कौन सा ऐप यूज़ करें, कौन सा यूज़ ना करें, शरीयत क्या कहती है। शरई मसला ये है कि जो भी आप ऐप यूज़ करें आप कैसे यूज़ करेंगे, जायज़ हुदूद में रहते हुए या हुदूद पार करते हुए नाजायज़ हुदूद में आप दाखिल हो जाएंगे। मसला वो है। अब हमारे नज़र में 4 ऐप हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। व्हाट्सएप है, बीप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है। इनमें से कौन सा यूज़ किया जाए? व्हाट्सएप तो आपका पुराना दोस्त है, कई बातें वो आपकी पहले से जानता है। खा आप फ़ोन से डिलीट कर चुके हों लेकिन आपका पूरा डाटा उसके पास महफूज है। एक बात। दूसरी बात यह है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करें तो आपका जीमेल आईडी वो पूछता है जिसके ज़रिए से सारी तफसीलात आप अपनी प्राइवेसी ख़त्म कर चुके हैं। जब आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट वाला इंटरनेट वाला मोबाइल यूज़ करते हैं, तो फिर आप ये भूल ही जाइए कि कोई आपकी बातें महफूज रहेंगी। इसका तसव्वुर ही ख़त्म कर दीजिए। अब ना व्हाट्सएप आपका कोई खैरखा है, आपका दोस्त है, ना वो कोई आपका साला दामाद है, ना कोई आपका बहनोई है कि आपकी बातें महफूज करके रखेगा। जब दोस्त दोस्त की बातें महफूज नहीं रखता है तो व्हाट्सएप पे होने वाली चैटिंग और नामुनासिब हरकतें और नामुनासिब फ़ोटोज़ वो कैसे महफूज रहेंगे? ऐसी ताकत जो आपके बस से बाहर है और आप उससे मन्नत, समाजत, इल्तिजा और खौफ में हैं कि वो हमारी बातें शेयर ना कर दे। गोया कि फ़ेसबुक आपके हक़ में और मेरे हक़ में फ़ैसल और जज है, उसकी फ़ैसले और अदालत से और उसके फ़ैसले से जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला होने वाला हो। ताज्जुब और अफसोस की बात तो ये है कि फ़ेसबुक और व्हाट्सएप के इस तालमेल से इतना खौफ हुआ जितना खौफ के हमारा डाटा कल क़ियामत के दिन पूरे इंसानों के सामने पेश किया जाएगा, उसका इतना खौफ नहीं हुआ। फेसबुक में हमारा डाटा चला जाएगा, इस खौफ की वजह से व्हाट्सएप छोड़ने तैयार हो गए, लेकिन हमारे गुनाहों की पूरा कच्चा छिट्टा कल क़ियामत के दिन पेश किया जाएगा, उसकी वजह से गुनाह छोड़ने तैयार नहीं हुए हैं, मासियत से तौबा करने तैयार नहीं हुए हैं। ऐप दूसरा बदल जाए जिसमें हम सहूलत से गुनाह कर सकें, सहूलत से हमारी खुफिया बातें महफूज रह सकें। आजकल तो हाल ये हो चुका है कि अल्लाह की पनाह गुनाहों को अपने दूध पीते बच्चे की तरह पाला जा रहा है। दूध पिला पिला कर जिस तरह बच्चे को पाल कर परवान चढ़ाते हैं, गुनाहों को ऐसे कर कर के तरक्की की जा रही है गुनाहों में। कहीं बच्चा हाथ से गिर ना जाए, ऐसे कहीं गुनाह मेरी ज़िंदगी से छूट ना जाए, इस वास्ते ना गुनाहगार दोस्तों से दूरी इख्तियार करना, ना उलमा अहलुल्लाह की सोहबत में आना, ना अपने माजी और रात के अंधेरे के गुनाहों से और तन्हाई की मासियतों से तौबा करना, कोई चीज़ हमें उससे सरोकार नहीं है। बदल बदल के गुनाह करेंगे, शक्लें बदलेंगी, ऐप बदलेंगे, फ़िल्में बदलेंगे, ये सब बदलेंगे, लेकिन ख़ुद नहीं बदलेंगे। तो इस सिलसिले में
हम जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, तो याद रख लीजिए खुफिया एजेंसियां हमारे कमरों में, बेडरूम में, बाथरूम में घुसकर हमारी सब हरकतें देख सकती हैं। आपका फ़ोन और कैमरा बंद हो सकता है, लेकिन जब आप फ़ोन बंद भी रखे हों तो गूगल मैप जो आपके फ़ोन पे है और लगा रहता है, आपके 24 घंटे की सरगर्मियां, आप कहाँ गए, शाम में कहाँ थे, 6 महीने पहले कहाँ थे, 4 साल पहले कहाँ थे, पूरी सफ़र की तफसीलात उसके पास महफूज है। आप कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब चीज़ें महफूज है। तो क्या एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हुए फिर आदमी ये सोच रहा है कि मेरी खुफिया बातें महफूज रहे? और अहम चीज़ ये है कि ऐसी कौन सी खुफिया चीज़ें हैं जो ज़ाहिर हो जाने पर शर्मिंदगी होगी? अगर है तो फिर करना कि ऐसी हरकतें, काली पीली चीज़ें और नामुनासिब हरकतें करने की ज़रूरत क्या है? तो जैसे अपना डाटा किसी फेसबुक के सामने आ जाने का खौफ है, ऐसा खौफ अल्लाह के सामने और सारी इंसानियत के सामने गुनाहों के खुल जाने का खौफ होता, तो फिर इसके इस्तेमाल करने में चाहे वो कौन सा भी ऐप हो, खौफ नहीं होता था। इसलिए इस मौके पर व्हाट्सएप इतना ख़राब और बुरा नहीं है जितना उसे बनाया जा रहा है, और बीप इतना अच्छा नहीं है जिसे उतना अच्छा बनाकर पेश किया जा रहा है। उसके भी अपने शराइत हैं, इसके भी अपने शराइत हैं। प्राइवेसी किसी ऐप में महफूज नहीं रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो तहक़ीक़ करने वाले हजरात जो बोलते हैं, टेलीग्राम ऐसा ऐप है जिसमें आपकी प्राइवेसी महफूज रह सकती है, बाकी कोई आपके हक़ में खैरख़्वाह नहीं है। खुलासा ये है कि अगर अपनी प्राइवेसी महफूज रखना चाहते हैं, पहली चीज़ तो यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया जाए। सादा सीधा मोबाइल रखें जिसमें कोई कैमरा ना हो, आप पूरे महफूज रहेंगे। दूसरा दर्जा यह है कि अगर करते हों एंड्रॉयड मोबाइल का इस्तेमाल, तो फिर उसे हुदूद के दायरे में रहकर कीजिए जो शरीयत बताती है कि क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सर्च करना है, क्या नहीं करना है। आप जो सर्च करते हैं, आप जो देखते हैं, इंटरनेट आपको वही दिखाता है। आपके यूट्यूब पर पहले ओपन वही होता है जो आपकी सरगर्मियां होती हैं, इसलिए उसका इस्तेमाल शरीयत के दायरे में रहकर किया जाए। बीप ऐप का इस्तेमाल इस वजह से काबिल तरजीह हो सकता है कि वह इस्लामिक कंट्री तुर्की का बनाया हुआ है, और बाकी वो व्हाट्सएप से अच्छे शराइत रखता हो, व्हाट्सएप से ज़्यादा महफूज हो, ये किसी मुहक्किक ने नहीं कहा है। उसके शराइत अपने अलग हैं, इसके शराइत अपने अलग हैं। आप तरजीह इस्लाम की बुनियाद पर दे सकते हैं। बाकी बेहतर चीज़ ये है, कोई टेलीग्राम इस्तेमाल करता हो तो ज़्यादा महफूज चीज़ है, उसे तरजीह देता हो तो वो उसके अपनी मंशा की बात है। वाक़ईतन वो टेलीग्राम ऐप इस व्हाट्सएप से भी और बीप से भी और दूसरे ऐप से भी बेहतर माना जाता है। तो इस सिलसिले में बेहतर हिदायत यही है कि मसला शरई नहीं है। खौफ किसी ऐप से करने की ज़रूरत नहीं है, खौफ गुनाहों से करने की ज़रूरत है, मासियत से बचने की ज़रूरत है। प्राइवेसी ना महफूज थी, ना आगे किसी ऐप से महफूज रहेगी। सुबह शाम की हरकतें महफूज दूसरों के पास हो चुकी हैं, और हम इल्ज़ाम में हैं कि हमारे पास वो चीज़ नहीं, हम डिलीट कर चुके हैं। एक गलत फहमी है। तौबा गुनाहों से किया जाए, तौबा ऐप से ना करना है, तौबा गुनाहों से करना है। ऐप बदल कर गुनाह करने के बजाय गुनाहों से तौबा की कोशिश की जाए। अल्लाह हमें सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए।